नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेरे बेटे के कमरे में घुस गई गंदी बुढ़िया। बहू ने अपनी सास पर अत्याचार किया तो फिर जो हुआ। कनकपुर गांव में मीना मौसी रहती थी। मीना मौसी बहुत समझदार और संस्कारी थी। एक दिन आधी रात हो चुकी थी। मीना मौसी अभी भी रजाई के अंदर पड़ी पड़ी सरोज के बारे में सोच रही थी कि अचानक सरोज की चित्कार सुन हड़बड़ाकर उठ बैठी। किंतु गर्म रजाई छोड़ बाहर जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी। 2 दिन से हो रहे बूंदाबूंदी और ठंडी हवा से ठंड का प्रकोप बढ़ गया था। फिर भी मौसी बेचैन थी। दूसरों की पीड़ा दुख दर्द उनसे देखा नहीं जाता। यही वजह थी कि वे इलाके में मौसी के नाम से प्रसिद्ध थी। मौसी मौसी एक झंकार सुन मौसी झट से उठी, पास पड़ी छड़ी के सहारे बाहर निकल गई। क्यों रे समीर, आज फिर क्या किया तेरी माँ ने? मौसी अपने आंगन से आवाज़ देने लगी। मौसी की आवाज़ सुन समीर की पत्नी अपनी बूढ़ी सास सरोज को छोड़कर बरामदे में आकर बोली, कुछ नहीं मौसी, आप हमारे मामले में दखल न दे तो अच्छा है। बिस्तर गिल्ला कर दिया क्या? बहू की परवाह किए बगैर मौसी ने दोबारा पूछा। करने ही वाली थी, शुक्र है मेरी नज़र पड़ गई। कितनी बार कहा है जो कुछ करना है अपनी झोंपड़ी में करें, लेकिन नहीं। मेरे बेटे के कमरे में घुस गई गंदी बुढ़िया। छी, कितनी बांस मार रही है। बहू घायल नागिन की तरह पुकार रही थी। मौसी को समझते देर न लगी। ठक ठक करती हुई आगे बढ़ी। क्यों बेचारी को सता रहे हो बहू? कमरे के एक कोने में पड़ी रहेगी तो क्या हो जाएगा? रात की तो बात है, इतनी ठंड में उस टूटी झोंपड़ी में कैसे रह पाएगी? बहू बेचारी पर इतनी दया आ रही है तो क्यों नहीं ले जाते अपने साथ? जाएगी तब ना ले जाऊं? 1000 बार कहा है नहीं, उसे तो तुम जल्लादों के साथ मरना है। कहते हुए मौसी कोने में बैठी सरोज को उठाने की कोशिश करने लगी। ए सरोज, उठ, चल मेरे साथ। नहीं मौसी, आप जाओ, मैं ठीक हूँ, कहराते हुए सरोज बोली। बहू के लात गुस्सों से उसकी बूढ़ी काया टूट चुकी थी। दर्द और पीड़ा से बदन फटा जा रहा था। मीना मौसी को देखकर उसकी आंखें भर आई। क्यों आई है? तो यहाँ अनीता के पास अच्छी भली तो थी। सिर पर हाथ फेरते हुए मौसी बोली, नहीं मौसी, बेटी पर कब तक बोझ बनी रहूं? इस उम्र में कब क्या हो जाए। रोते हुए सरोज बोली, तो क्या हुआ? अनीता तेरी बेटी है, पराई तो नहीं। यहाँ कैसे जिएगी पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं बेटी के घर अंतिम सांस लेने से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। मुझे समीर के हाथों गंगा जल पीकर अंतिम यात्रा पर जाना है। कहते हुए सरोज अपनी फटी चटाई और फटी रजाई लेकर झोंपड़ी की ओर चल पड़ी। सुबह पड़ोस में कोई हलचल न देख मीना मौसी सरोज का हाल पूछने आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गिल्ली मिट्टी से सने सरोज का शरीर शांत और ठंडा हो चुका था। आंखें स्थिर हो चुकी थी। उसे इस शरीर से मुक्ति मिल चुकी थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।